नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपका पार्टनर, आपका साथी आपसे हर वक्त पैसे मांगता है, हर वक्त आपकी जेब ढीली करते रहते हैं, तो क्यों ये आदत कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में डाल सकती है? क्यों ये आदत उनकी आपको तबाह कर सकती है? दोस्तों, बहुत लोगों के जीवन में लाइफ पार्टनर भी होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं। और चाहे आपका कोई बॉयफ्रेंड है, चाहे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, चाहे आपका पति है या पत्नी है, अगर उनको पैसे की वैल्यू नहीं है और अगर वो हर वक्त आपसे सिर्फ पैसा ही निकालते रहते हैं, पैसा ही खर्च करवाते रहते हैं। देखो, जो बेसिक ज़रूरतों की बात होती है, रोटी की, सब्जी की, खाने की, छत की, कपड़े लत्ते की, वो हर कोई पूरी करता है। पर अगर उनके दिमाग में इससे कहीं ज़्यादा हुआ है कि हर वक्त पैसा खर्च करवाना है, हर वक्त जेब ढीली करानी है, ये हमेशा अगर उनकी निगाह रहती है कि इतना पैसा घर में आया है, इतनी सैलरी आई है, इतना पैसा अकाउंट में है, इतनी कमाई आई है, तो इसको अब ख़त्म करो, तो इसको अब खर्च करो कैसे भी करके, चाहे पैसा फेंकना पड़े, चाहे उलट सलूल खर्चे करने पड़े, तो ऐसा लाइफ पार्टनर या ऐसी गर्लफ्रेंड या ऐसा बॉयफ्रेंड आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केस होते हैं, यहाँ पे तो मैक्सिमम ऐसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, सिर्फ इनका मोटिव आपको लूटना होता है। ये आपसे प्यार नहीं करते, ये आपके साथ कोई अपना भविष्य नहीं देखते, ये सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं पैसे के लिए। जब तक आपको लूट सकते हैं तब तक आपको लूटते रहते हैं, लूटते रहते हैं, आपका पैसा खर्च कराते रहते हैं, आपके अकाउंट से पैसा निकालते रहते हैं, आपके सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट करा लेते हैं। अक्सर लिविंग रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है, पैसा ऐसे खर्च करेंगे जैसे इन्हीं इन्हीं का माल हो, और उसके बाद भी अकड़ में, ईगो में रह के, अब नशे में अपने आप को दिखाएंगे कि जैसे इन्होंने कोई वही नहीं किया, जैसे बहुत ज़्यादा स्वाभिमान वाले हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। और पर इनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ जब भी उड़ जाती हैं जब ये आपके अकाउंट से धड़ाधड़ पैसा निकालते हैं, बेशर्मी से दबादब आपके पैसे पे खर्चा करते हैं, फिर आप पे ही चलाते हैं, आपको ही टेंट्रम दिखाते हैं। तो ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को साथ मत रखिए, ये आपको दीमक की तरह चाट जाएंगे, और जब पूरी तरीके से चाट जाएंगे तो आपको डिच कर देंगे। बहुत लोगों ने पहले भी ऐसे बहुत केसेस आए हैं क्राइम वर्ल्ड में, जहाँ पे लड़कियों ने लड़कों को यूज़ किया, उनके पैसे लूट लिए, लाखों रुपए का उनके खर्च करा दिए, उसके बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया। और लड़कों के केसेस आए हैं, लड़कियों को, अमीर लड़कियों को लूटते रहे, उनके खर्चों पे जीते रहे, जब मन भर गया, अय्याशी कर ली, तो उसके बाद उन्हें ब्लॉक कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया। तो ये जो लोग होते हैं सिर्फ आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और मार्क माय वर्ड्स, इनकी ज़िंदगी में और भी पार्टनर्स होते हैं, और भी इन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स बना रखे होते हैं। ये इनका एक धंधा होता है कि आपकी ज़िंदगी में आके, क्योंकि आप अमीर हो, पैसे वाले हो, तो आपसे पैसा लूटना, आपकी तारीफ़ करना और आपसे क्लोज़ आ जाना, फिर आपके ही घर वालों के ख़िलाफ़ आपको खड़ा कर देना, भड़काना, आपके साथ गलत करना, और धीरे धीरे आपका पैसा जब सवा चढ़ कर गए तो उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना। इसमें चाहे उन्हें कॉन्स्पिरेसी करनी पड़े, चाहे उन्हें तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़े, चाहे उन्हें कुछ ही करना पड़े, चाहे वशीकरण करना पड़े, वो हर हद को पार कर जाएंगे आपका पैसा लूटने के लिए। और अक्सर ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स द्वारा लूट जाने के बाद लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं, या अपने आप को अकेला पाके डिप्रेशन में चले जाते हैं, या उनका प्यार पे से विश्वास उठ जाता है, या वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, या शराब में पड़ जाते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, या फिर खुद को ही एक यूँ कह लीजिए ज़िंदगी जीते हैं, हताश होकर जीते हैं, मुंह लटका के जीते हैं, दोबारा प्यार पे विश्वास नहीं कर पाते। और ऐसे लोग, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो आपको पैसे के लिए लूट के चले जाएंगे, इनको रत्ती भर भी शर्म नहीं होती। ये भिखारियों से भी बदतर होते हैं। भिखारी तो फिर भी मांग कर पैसे लेता है, पर ये उन लुटेरों जैसे होते हैं, उन हथियारों जैसे होते हैं, उन यूँ कह लीजिए जो है चोरों से भी बदतर इनकी कौम होती है। और सिर्फ इनका काम यही होता है कि आपको प्यार के सपने दिखाना, इश्कबाजी दिखाना, जिस्मानी संबंध बना के आपको या तो ब्लैकमेल करना या आपसे पैसे लूटना, आपको हर तरीके से मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली डिस्ट्रॉय करके आपको
मॉनेटरी वाइज भी बिल्कुल ज़ीरो करके निकल जाना। और ये इनका एक धंधा होता है, इसलिए नए नए पार्टनर्स को पकड़ते हैं और उनको लूटते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ये एक फ़ैशन बन गया है आज के इस कलयुग में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खाली लोग क्यों बनाते थे, आज के टाइम में कलयुग में क्यों बना रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सेक्स की नीड पूरी करने के लिए। पर अब ये सेक्स की नीड तक ही नहीं रहा, जिस्मानी संबंध से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ चुका है। यहाँ पे लालच और भी ज़्यादा आ चुका है। पहले तो लोग हवस के चलते ऐसे संबंध बनाते थे। शादी से पहले जब तक वो 4-5 गर्लफ्रेंड 4-5 बॉयफ्रेंड ना कर लें, पेट नहीं भरता कि हमने तो हर तरीके की चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अपने आप को प्योर नहीं रखना अपने पार्टनर के लिए, अपनी शादी के लिए। और 1 मिनट के लिए आपने म्यूचुअली कर भी लिया, आपने एक दूसरे के प्रति आपका लव भी है, मान लिया जाए इमोशनल अटैचमेंट भी है, खाली फिजिकल नहीं है। पर आज का कलयुग इतना गंदा है कि आप भले ही इमोशनली प्यार भी सामने वाले को करते हो, पर सामने वाला सिर्फ आपको जिस्मानी संबंध और पैसे के लिए ही चूज़ कर रहा है, ये बात आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जब वो आपको लूट चुके होते हैं, आपको हरास कर चुके होते हैं, आपका इस्तेमाल कर चुके होते हैं और चले जाते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देते हैं आपका ही पैसा लूट के, तब आपको एहसास होता है कि हाँ, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, ये कोई लुटेरे थे, ये कोई लुटेरी थी या कोई लुटेरा था जो आपकी इज़्ज़त और आपका पैसा दोनों ही लूट के चले गए। अब बात आती है शादी की। हालांकि आजकल लाइफ पार्टनर्स भी इस किस्म के होने लगे हैं। लड़की आई ब्याह के पहले दिन से ही घर में हंगामा करना शुरू कर दिया, एक ही माइंड रखा कि इस लड़के को घर वालों से अलग करना है इसको, ताकि अलग हो जाएगा तो इस पर कंट्रोल होने लगेगा। अब उसके माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना, पर अपने माँ बाप के पीछे ही पागल रहना कि मैंने जो करना है अपने माँ बाप के लिए करना है, और इसके माँ बाप तो कुछ मैटर करते ही नहीं। ना उनकी इज्जत करना, हर चीज़ में मीन मेक निकालना, घर में कमियां बताना और इतना खर्चा कराना। और अगर वो इंसान, एक खर्चे की भी हद होती है, अनाप शनाप खर्चे कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। जब उसकी वो मनाही करे तो उस पर चिल्लाना, उसकी मर्दानगी को ठेस पहुँचाना, उसको कटु शब्द कहना, उसको गरीब बताना, उसको ये कहना कि तुम तो हमारे आगे कुछ हो ही नहीं, हम तो इतने अमीर थे, इतने वो हैं। भाई आप इतने अमीर हो तो आपने फिर एक नॉर्मल फैमिली में शादी क्यों की? आप अपने से ज़्यादा अमीर ढूंढ लेते। पर बार बार पैसे का ताना देना, उसको मेंटली हरास करना, इतना करना कि वो घर वालों से अलग हो जाए। जैसे ही उसको उसके माँ बाप से अलग किया, वैसे ही अपने माँ बाप को उसकी ज़िंदगी में लाके उस पर हावी होना शुरू हो जाना। कहते हैं ना, उसको बच्चे को अपने माँ बाप से अलग कर दिया, उसके बाद अपने माँ बाप को लाके पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी होना, इतना हावी होना कि वो उसको सांस लेने की भी फुर्सत ना मिले, और वो अपने माँ बाप से दूर होता जाएगा और लड़की अपने माँ बाप, अपने परिवारजनों के साथ उसके ऊपर चढ़ती चली जाएगी। ऐसी बहुत लड़कियाँ भी होती हैं जो इस तरीके के बुरे कर्मों को अंजाम देती हैं, लालच के वशीभूत होकर, पैसे के वशीभूत होकर और अपनी प्रभुसत्ता के वशीभूत होकर कि हम चढ़ के रहेंगे इस पर, हम इसको लूटते रहेंगे। और यहीं पे क्राइम की दस्तक होती है, कहीं ना कहीं ऐसे में हादसे हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई दफ़ा लड़के ऐसे मिल जाते हैं जो लूटने वाले होते हैं। माँ बाप ने कितना ही पैसा दे दिया लड़की के, दहेज कितना ही मिल गया, पेट ही नहीं भर रहा। हर वक्त लड़की को टॉर्चर करना, हर वक्त उसको परेशान करना कि पैसा ला, इतना ला, मुझे बिज़नेस खोलना है, ये लेके आ। अगर वो जब तक पैसा मिलता रहेगा, जब तक त्योहारों पर तोहफे महंगे महंगे मिलते रहेंगे, महंगी महंगी मिलनियाँ मिलती रहेंगी, तब तक राजी। और जब मिलना बंद हो गया तो उसी लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर देना। अरे अपने हवस के कुएं को, अपनी ग्रीड के कुएं को कभी तो शांत करो। ये क्या काहे की मर्दानगी है कि आप अपनी बाजुओं से पैसा भी नहीं कमा सके? क्या आपको औरत से भीख मांगनी पड़ी, उसके परिवार के आगे झोली फैलानी पड़ी? और अक्सर देखा गया है लड़के के साथ उसके माँ बाप तक जो है भीख मांगने पे उतारू हो जाते हैं उस दहेज के लिए, जो बस वो टेंट्रम दिखा के छीनना चाहते हैं, लड़की को टॉर्चर करके छीनना चाहते हैं। तो ये तो किडनैपिंग से भी बदतर हो गया कि आपने किसी का बच्चा भी ले लिया, फिर उसको आप मार पीट के वो करके आप पैसा ले लो, जैसे किडनैपर करता है। आप बच्चे को उठा लिया, फिर कहता है इतना दे दो अगर बच्चे को सलामत चाहते हो तो, नहीं तो हम मार देंगे। यहाँ दहेज के भूखे लालची क्या करते हैं, पैसा दे दो अगर बेटी को ठीक रखना है तो, नहीं तो बेटी को किश्तों में मारते रहेंगे। रोज़ पीट रहे हैं, रोज़ गाली गलौज कर रहे हैं, रोज़ उसके साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। तो ये तो किडनैपिंग से भी ज़्यादा बदतर हो गया। तो दोनों ही अवस्थाओं में जहाँ और लड़कियाँ लड़के को प्रताड़ित करती हैं, उसका पूरा बैंक बैलेंस खा जाती हैं, उसके परिवार से उसको अलग कर देती हैं, लालच के वशीभूत होकर वो भी बुरे कर्म को अंजाम दे रही हैं और उनका अंजाम भी बुरा होगा।
जो लड़के ऐसा करते हैं, दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ना देते हैं, वो बुरा कर्म कर रहे हैं, उनका भी बुरा अंजाम होगा। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पैसे के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं और हर वक्त उनकी ज़ुबान पे पैसा रहता है, पैसा मांगते रहते हैं, जी भर के आपका खर्चा करवाते हैं, जी भर के आपके अकाउंट से पैसे निकालते हैं, वो भी बुरे कर्म को प्राप्त होंगे। हालांकि गलती यहाँ किसकी है? उनकी गलती, वो तो है ही लुटेरे, पर गलती आपकी भी है कि आप लुट रहे हो। कोई भी गर्लफ्रेंड है, अगर वो कह रही जॉइंट अकाउंट कर लो, मैं पैसा निकालती रहूँगी, यही सबसे बड़ी क्राइम की दस्तक है। कोई बॉयफ्रेंड है, कह रहा है तुम्हें बार बार चेक काटना पड़ता है, बार बार निकालना पड़ता है, तो मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, मैं अपने आप निकाल लूँगा, पिन दे दो, तो यही क्राइम की दस्तक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके माँ बाप से बढ़कर हो गए, कि वो आपकी खुद की सेल्फ पर्सनल लिबर्टी से बढ़कर हो गई। जो खुद का कमाया पैसा होता है ये बहुत पर्सनल होता है, इसको किसी से भी इस तरह साझा नहीं करना चाहिए, खासकर जिससे रिश्ता भी नहीं जुड़ा हुआ। क्या है रिश्ता? ये खाली जिस्म का ही तो रिश्ता है, दोस्ती का ही तो रिश्ता है, कोई ये बंधन नहीं। लोग शादियों में फ्रॉड कर लेते हैं, शादियां करके तोड़ देते हैं, शादियां करके पैसे के लिए शादियां आज होती हैं और शादी होने के बाद तलाक हो जाते हैं पैसे के चलते। तो जो रिश्ता सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जिस्म के बेसिस पे टिका हुआ है, उसकी ऑथेंटिसिटी आप कैसे लगा सकते हो? क्या आप ब्लाइंड ट्रस्ट हो के? लोगों को क्या ब्लाइंड ट्रस्ट होता है, अगर हमने इसको पैसा नहीं दिया तो ये हमारे साथ एंजॉय नहीं करेगी। लड़कियां सोचती है अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो मेरा बॉयफ्रेंड चला जाएगा। तो आप इतनी ज़्यादा अपनी इंद्रियों को गुलाम बना लेते हो शारीरिक सुख के लिए, जिस्मानी सुख के लिए, इतना ज़्यादा आप पागल हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि सामने वाला बंदा आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। सामने वाला लड़का, सामने वाली लड़की आपको लूट रहे हैं, आपके सामने लूट रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा। आपने जो पैसा आज तक अपने ऊपर नहीं खर्चा होगा वो आप इनके ऊपर खर्च कर रहे हो। खुद नॉर्मल सा फ़ोन रखा होगा, गर्लफ्रेंड को महंगे से महंगा फ़ोन दिलाएंगे। खुद नॉर्मल से कपड़े पहनती होगी पर बॉयफ्रेंड को ब्रांडेड कपड़े दिलाएंगे। तो आप खुद देखिए कि आपको यूज़ ये कर रहे हैं। आज आप पैसा देना बंद कर दो, शुरुआत में ही जब वो पैसा मांगते हैं मना कर दो, देखो कितनी जल्दी आपको ब्लॉक करते हैं। फिर उसके बाद तुरंत अनब्लॉक भी कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तक हमने जो है इसको मुर्गी को हलाल नहीं किया है, अभी तक और पैसा लूटा नहीं है। तो फिर उसके बाद सॉरी जानू, मुझे गुस्सा आ गया था, एंड दोबारा वो सिलसिला शुरू हो जाएगा पैसे मांगने का। तो आप इन दस्तकों को नोट कीजिए कि सामने वाला इंसान, इसका मतलब आपके शरीर से ज़्यादा बढ़ के आपके इमोशनल बीइंग से कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ इसको जिस्मानी सुख चाहिए और पैसे का सुख चाहिए, और सिर्फ पैसे को ही जिस्मानी सुख के बदले का एक सौदा समझ रहा है या समझ रही है, और सिर्फ आपको लूटा जा रहा है। हमेशा इस बात को समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा भला आपके माँ बाप आपका कर देंगे उतना कोई नहीं करेगा। कभी भी किसी के साथ गलत मत कीजिए, कभी भी किसी को लूटिए मत पैसे के लिए। अगर आप प्यार का सौदा करोगे, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप करते हो, लव करते हो, जिस्मानी संबंध बनाते हो और बदले में पैसा मांगते हो, बदले में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बाद उनको लूटते हो, तो यकीन मानो इतने बुरे कर्म आप अर्जित कर रहे हो कि अगले जन्म में आप इसी सुख से वंचित हो जाओगे। अगर आप बीवी हो या पति हो और अपने साथी को लूटते रहते हो और सिर्फ रिश्ता बरकरार कर रखा है पैसे के बल पे कि आप पैसा लूटते रहोगे, पैसा वो देती रहेगी या वो देता रहेगा, तो आप टिके हुए हो उनकी ज़िंदगी में, तो यकीन मानिए इतने बुरे कर्म अर्जित कर रहे हो आप कि अगले जन्म में आप शादी से भी वंचित हो जाओगे। जो लोग जिस्मानी सुख का सौदा करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलकर उनको लूटते हैं पैसे के लिए, उस संबंध की आड़ में, उन लोगों को कभी भी अगले जन्म में शारीरिक सुख नहीं मिलता, जिस्मानी सुख नहीं मिलता। या तो कोई रोग ऐसा हो जाता है कि जिस्मानी सुख नहीं मिलता, या अकाल मृत्यु हो जाती है, बिना संभोग करे ही अलगाव, बच्चे की एज में मर जाते हैं, जवानी में मर जाते हैं, शादी से पहले मृत्यु हो जाती है अगले जन्म में। या फिर ऐसा शरीर में त्रुटि होती है कि एक ऐसी बीमारी होती है त्वचा की या किसी भी चीज़ की, या शरीर में ऐसी कमी होती है, ऐसा रोग होता है, ऐसा भयंकर पीड़ा होती है कि वो संभोग करने लायक नहीं होते, या अगर उनकी शादी हो भी जाए तो सामने वाला पार्टनर उनके साथ नहीं करता। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो संभोग से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में संभोग को ही एक वस्तु बना दिया, किसी के प्यार से खिलवाड़ किया, किसी की भावनाओं से खिलवाड़ किया और उसी की आड़ में पैसा लूटा।
और जो लोग शादी में ऐसा करते हैं कि शादी कर ली उसके बाद पत्नी को लूट रहे हैं, उसके माँ बाप को लूट रहे हैं, लड़की को प्रताड़ना देके, या लड़की ऐसा करती है माँ बाप से उसके लड़के को दूर कर देती है, जी भर के लूटती है, जी भर के खर्चा कराती है, फिर झगड़ा करती है, गाली गलौज करती है, पैसा दे नहीं तो मैं यहाँ जा रही हूँ, ये कर रही हूँ। ऐसी लड़कियाँ या और ऐसे लड़के अगले जन्म में कभी भी शादी का सुख नहीं उठा पाते। इनको ये श्राप मिलता है कि इनको कभी भी गृहस्थी का सुख नहीं मिलेगा, कभी भी प्यार का सुख नहीं मिलेगा, कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, कभी भी शादी और बच्चों का सुख नहीं मिलेगा। और यही श्राप इन दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इनकी ज़िंदगी तबाह कर देता है। ये जब भी जन्म लेते हैं तो प्यार से, शारीरिक सुख से और शादी गृहस्थी से वंचित रह जाते हैं। कई लोग होते हैं उनकी शादी ही नहीं हो पाती, मन ही मन तड़प होती है कि हमारी शादी नहीं हुई, हमें प्यार नहीं मिला, हमें पति का सुख नहीं मिला, हमें पत्नी का सुख नहीं मिला, और यही तड़प के साथ ही जीवन का अंत होता है। तो कभी भी ऐसे कर्म मत कीजिए, संभोग को वस्तु मत समझिए, किसी इंसान को वस्तु मत समझिए, उसकी भावनाओं से, आत्मा से मत खेलिए, उसके के साथ गलत मत कीजिए। आपके अंदर लालच है, जी भर के है, इस लालच को कम कीजिए, क्योंकि ये लालच आपको सिर्फ बुरे कर्मों की तरफ प्रेरित करेगा, जो आपका ही प्रारब्ध खराब कर देगा। अगर संभोग को, प्यार को, इमोशनल लव को, बॉन्डिंग को पैसों से तोलोगे, पैसे के मामले में, पैसे के पीछे दूसरे के को मैनिपुलेट करोगे, उसका फ़ायदा उठाओगे, तो यकीन मानिए ऐसा श्राप आपको लगेगा, ऐसी बद्दुआ और हाय लगेगी कि अगले जन्मों में प्यार के लिए तड़पोगे, शादी के लिए तड़पोगे, संभोग के लिए तड़पोगे, पर मिलेगा नहीं। ये बात गांठ बांध लेना। और प्रेत योनि में तो तड़पोगे ही तड़पोगे, जब शरीर ही साथ छोड़ देगा और अनुभूतियाँ वही रहेंगी, तब ये लूटा हुआ पैसा काम नहीं आएगा प्रेत योनि में। वहाँ पे सिर्फ संभोग, प्यार, इमोशनल लव, बॉन्डिंग, इसकी ज़रूरत होगी। पर आप अकेले भूत प्रेत बन के भटकते रहोगे, आपको वो प्यार, इमोशनल बॉन्डिंग और लव देने वाला कोई नहीं होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और लोग इस बात पे गौर करेंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के दूसरे को लूटने का जो धंधा बन रहा है, इसको रोकेंगे, और साथ ही साथ शादी करके अपने पार्टनर को लूटने का जो धंधा है, इसको भी बंद करिए। अपने आप को अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाइए, ताकि आप अपनी अच्छी गति पा सके, ईश्वर को प्राप्त कर सके। अगर इन बुरे कर्मों को अंजाम दे रहे हो और पूजा कर रहे हो, तो उस पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, सब ढोंग है, और सिर्फ बद्दुआ मिलेगी, हाय मिलेगी, श्राप मिलेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे अगर आप ऐसे नेगेटिव पद पे चल रहे हैं तो। और जो लोग चल रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको पैसे के लिए लूटा, संभोग का, प्यार का, इमोशनल लव का मजाक बना दिया, तो उन लोगों को आप जी भर के हाय दीजिए, जी भर के बद्दुआ दीजिए, क्योंकि इन्होंने आपको कोई सुख नहीं दिया। इनको भी ये श्राप लगेगा, इनको भी वो हाय और बद्दुआ ज़रूर लगेगी, और ये लोग भी बर्बाद होंगे जिन्होंने आपकी शादी ख़राब कर दी, जिन्होंने आपको संभोग का सुख नहीं दिया, प्यार का सुख नहीं दिया, और सिर्फ पैसे से इस सुख को तोला और आपसे पैसा लूटा, सिर्फ इस सुख के एवज में। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, इन सबको ईश्वर सज़ा देगा, यकीन मानिए। और अपने मन को मजबूत करिए और गांठ बांध लीजिए कि ऐसे लोगों से आगे संबंध नहीं रखने। हमेशा ऐसा पार्टनर चूज़ करना है जो आपको आपके लिए प्यार करे, आपके पैसे के लिए नहीं। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान है, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान है, मेरी धुनी मंगवाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी का नाश हो जाएगा, भूत प्रेत ब्यादा दूर होगी, काले जादू की काट हो जाएगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट पहन सकते हैं, इससे सदैव रक्षा होगी, वशीकरण कटेगा, खिलाया पिलाया तंत्र मंत्र भी घटने लगेगा। आप मेरे द्वारा क्रिया वाले नारियलों से उतारा कीजिए, इससे तो निश्चित ही खिलाया पिलाया, भूत प्रेत द्वारा चढ़ाया हुआ, राख खिलाई हुई हर चीज़ का निवारण हो जाएगा, हर चीज़ का तंत्र मंत्र मूठ क्रिया सबका नाश हो जाएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा क्रिया वाले नारियल, धुनी या कवच या लॉकेट के लिए। आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जो पेड होती है, और अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं अपनी कोई परेशानी, कुंडली भी बनवा सकते हैं। तो इसी तरह सुनते रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर वीडियो पसंद आई हो तो। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।